भी ठीक थे। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये आंसू अपने हालात आज खुद बयान कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी इस वक्त कैसे बसर हो रही है। बचा दिया, अब जाके मरते रहो आप, और कुछ नहीं है। मैं फिर से इनके साथ बात करने की फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन आंसू आज अपने दास्तान खुद बयान कर रहे हैं। आंसू की जबान इतनी सख्त। मेरी पंडित का काम नहीं कर रहा था, वो यहाँ के लोग, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, यहाँ की ही एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेंट है। ये कश्मीरी फर्टिलिटी थी, ये एक ऐसी फर्टिलिटी है, इसके हाथ में हमेशा कलम दिखी है, ये उससे ऊपर कुछ नहीं करता था। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हमारा डिजाइन को ले लो, जिनको आपने रीलोकेट करना है वो बेचारे अच्छे से यहाँ पे रीलोकेट हो जाए। तो कैसे मारा गया? ये मिनॉरिटी को टोटली डोमिनेट करके रखा हुआ, कहते हैं किसी तरह से हम अपना जूता तोड़ करें। गवर्नमेंट जो है वो टोटली फेल है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। आप आए या हमें वहाँ बुलाएं, दोनों में से एक आप कर लो, हम आपके टेबल पर बैठ के सारे साइन करेंगे। कम से कम अगर जम्मू में नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट की जाती है पैसा किसी के लिखवा दिया जनाब। बॉन्ड लिखने का मतलब ये नहीं है लेकिन इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि हम अपनी नौकरियां छोड़ के यहाँ बैठे हैं। मैं पीएम पैकेज से हूँ। आपके चैनल सभी पत्रकार जितने भी आए हैं, इनके चैनलों के थ्रू मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आपने हमेशा यही एक चीज़ देखी, हमारे हाथ में हमेशा पेन कॉपी पेंसिल यही रहा है। लेकिन कल जैसे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने हमारे पास टीयर गैस भी चलाई, हमारे पे लाठी चार्ज भी किया। कई लोगों को हमारे साथ जो खड़े थे उनको लगी भी है, मेरे भी पैर में कल लगी थी। आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, एक मैसेज दे देना चाहता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे धूप में मरें, हम भी चाहते हैं कि हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने ऑफिस में अपने ही यहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनके साथ उनका जितना काम है वो आसानी से हो जाए और उनकी सेवा के लिए हम जो यहाँ पे तत्पर हैं वो करें। लेकिन गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। इन्होंने हमारे को इतना परेशान कर दिया है ताकि हम सड़क पे उतर जाएं। आप देखें, टीयर गैस तब चलाया जाता है जब आप पत्थर मारते हैं, टीयर गैस तब चलाया जाता है जब आप कोई लाठीचार्ज तब किया जाता है जब आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट करो जिसमें आपकी मॉबिंग हो। हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। अभी भी आकर देखें, हमारे हाथ खाली हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हम यही कहते हैं जनाब, हमारे बारे में भी सोचो। 2400 रुपए में हमारा नहीं होता है, आप HRA दे देते हैं, हम 10-10 हज़ार रुपए किराया देते हैं। हमारा बच्चा जहाँ रहता है हम भी कहते हैं हमारा बच्चा सेफर प्लेस पे रहे, वो अच्छे स्कूल में पढ़े। 2400 रुपए HRA देने से कुछ नहीं होता है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, आप भी जानते हैं, जब उन्होंने एक बोला था कि जम्मू के एम्प्लॉय जो सेक्टेड में जम्मू में, कश्मीर के एम्प्लॉय कश्मीर में, क्वार्टर्स खाली हो गए, हमने सोचा शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बारे में कुछ सोचे, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोचे। लेकिन एवरीथिंग वाज ऑन द पेपर्स ओनली। उन्होंने कहा यू आर सब्जेक्टेड टू डाई हेयर, वी आर सब्जेक्टेड टू डाई, वी आर रेडी टू डाई हेयर। अगर अभी भी किसी को मारना है, मैं इधर खड़ा हूं, जिसको मारना है वो आके मार सकता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे को रिलोकेट किया जाए। शेखपुरा में कल इन्होंने किया, वो सब बोल रहे हैं कॉवर्डनेस थी, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हम तो बोल रहे हैं एलजी साहब, आप तो कह रहे हैं किसी ने डिजाइन नहीं किया, हम तो यहाँ बैठे हैं, या तो आप आ जाएं
या तो जनाब हमें बुला लें, हम आपके टेबल पे बैठ के साइन कर देंगे। आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कार्यालय की तरफ से क्या अभी तक हमारे को कुछ नहीं दिया गया। कल ड्यूटी हमने भी सुना है मैं 1 हफ्ते में कुछ करूंगा। अरे भैया, अगर 3 महीने में 500 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है तो भैया 12 साल में क्या क्वार्टर नहीं बन सकते? आप मुझे बताएं, नहीं बन सकते? आप हमारे को 5-5 मरले का प्लॉट दे दो, हमारे को 10-10 लाख रुपए दे दो, हम अपना घर बना लेते हैं। हमें पता है कितनी नाकामयाबी है गवर्नमेंट की। ये सिर्फ कागजों में करते रहो। अभी आप बोलो, अभी इनको बोलो कि अभी यहाँ पे अभी एक पार्टी देनी है, अभी 10 लाख रुपए निकल जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, टेंट भी लग जाएंगे। लेकिन भैया हमारे लिए भी सोचो, हम किसके लिए हैं यहाँ पे? हम यहाँ के लोगों के लिए ही हैं। सुरक्षा नहीं दी जा रही है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, बॉन्ड सब ये बॉन्ड का ही मतलब है। हमारे जो कमिश्नर है वो हमारे कस्टोडियन है, जिसको रिलीफ कमिश्नर बोलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने रिलीफ कमिश्नर साहब को एक बताऊंगा, जनाब आप तो KS IAS होंगे, मुझे लगता है आपने पढ़ाई पूरी नहीं की, थोड़ी सी पढ़ाई और करें। उसमें ये भी लिखा है एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव। जब आपको सांस लेने में भी दुश्वार हो जाएगा तो कोई भी ऐसा नहीं होता है, वो सब जो है अब इनिशियो हो जाते हैं। तो जनाब एक काम करें, आप अपने AC रूम से निकलें और मेरे पास 1 महीना ड्यूटी दे दें। मैं देखता हूँ आप में भी कितना दम है और हम में भी कितना दम है, और हम कैसे यहाँ पे विदाउट सिक्योरिटी रह रहे हैं। आप गाड़ी निकलते हैं, 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, SHO DIG DGP सब आगे पीछे भाग रहे होते हैं। भैया एक दिन तो हमारे साथ भी नौकरी करके देखो, आपको पता चलेगा नौकरी होती क्या है। सरकार अपने बयान पे अड़ी हुई है, तो उसमें आपका क्या रद्द अमल आगे रहेगा? देखिए, सरकार तो है ही है, अपने उसको तो चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं हमने आपका रीअकोमोडेट किया, रीलोकेट किया। तो भैया क्या रीअकोमोडेट किया, रीलोकेट किया? अब वेसू में जाइए, एक क्वार्टर के बीच में 2-2 फैमिलीज रह रही हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता होना चाहिए एक शादीशुदा इंसान एक कमरे में रहेगा या 2 फैमिली रहेंगी। ये सिर्फ कागजों में है, कागजी कीड़े दौड़ाते रहो जितने दौड़ाने हैं। आप देखें, इन्होंने बोला हमने बारसू में, लथपुरा में, जेवन में, बांडीपुरा में, हर एक जगह लोगों के लिए जमीनें अलॉट। अरे भैया कागजों में ही तो दे दी जमीन, कैंप कहाँ है, कहाँ पे रीलोकेट किया, कहाँ पे हमारे को रहने की जगह है? आप बताएं मुझे, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हमें? हम यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कल आपने सुना कि राहुल भट्ट की वाइफ बोल रही थी, उसको बार-बार कॉल करके वापस बुलाया जा रहा था। क्या वापस बुलाया जा रहा था? आपको पता है अभी पीछे क्या किया इन्होंने बोला, वर्बल इंफॉर्मेशन दी कि सबको बोला कि आप अपने घर में रहो, हमारे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी जी, आपने तो अपनी रैली करके आराम कर लिया, हमारे लिए फांसी का फंदा लगा दिया। हमारे को बोलते हैं भैया आप 10 दिन घर में बैठे, आपकी कैजुअल लीव लगाई जाएगी। तो भाई साहब हम एक चीज बता दें कि भैया टोटल 12 ही कैजुअल लीव मिलती है। हम अपने मर्जी से घर में नहीं बैठे थे, हमारे को कोई शौक नहीं है। 10 बजे ड्यूटी शुरू होती है, 5 मिनट कम 10 पे हम ड्यूटी पे होते हैं। 4 बजे ड्यूटी खत्म होती है, 4:05 निकलते हैं। तो भैया हमारा भी तो सोचा हमने, हमारे को गवर्नमेंट ने बोला आप 10 दिन घर में बैठो, उसके बाद भी लोगों को हरास किया जा रहा है हमें। आप ऐश करते हो, अरे कौन सी ऐश? एक दिन हमारे साथ भी तो रह के देखो, आपको ऐश पता चले। सोशल मीडिया पे एक ऑर्डर जो था वायरल हुआ था मास रेजिग्नेशन का, क्या वो सही था? जी, हम सबने रिजाइन किया है। आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये भी बता दूं, यहाँ तो गवर्नर साहब यहाँ आ जाएं तो यहाँ तो हमारे को गवर्नर साहब के पास जाने दिया जाए। हम वहाँ पे जाके इकट्ठे मास रेजिग्नेशन भी कर देंगे, कहेंगे जनाब कल तक तो आपको मिला नहीं है हमारा रिजाइन। मैं अभी अपने इन सभी बंदों को लेके जाऊंगा, उनके टेबल पे रिजाइन कर देंगे। लेकिन हमें जाने तो दो, जब जाने ही नहीं दोगे फिर आप आ जाओ। वो आना नहीं चाहते, हमें जाने नहीं देना चाहते। आप किस तरह रिजाइन कर दें, कोई और तरीका है तो आप बता दें। मेरा नाम मीनू भट्ट है। हमारा प्रोटेस्ट करने का यही है कि हमें सेफ प्लेस पे शिफ्ट किया जाए। गवर्नमेंट ने हमें जॉब दिया है, लेकिन एक एहसान किया है। पहले कहा अकोमोडेशन देंगे आप सिक्योरिटी जोन में, लेकिन अब हम रेंट पे, और रेंट पे उनको पता है हमारे कितनी मुश्किलें होती है। बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, और पहले 5 से, और कल ही हमें रेंट वाले ने बोला अब 15,000 दीजिए। क्या वो 8 से 10-15,000 हम दे सकते हैं? कोई मेहमान नहीं आना चाहिए, पानी ज्यादा खर्च नहीं करो। आप क्यों यहाँ आते हो? ये सफाई नहीं है आपके घर में, ये क्यों आए? इतनी मुश्किलें उठा के भी हमें मरने के लिए यहाँ रखा है। अब हमें ये भी नहीं लग रहा कि हम सिक्योर है स्कूल में या कहीं भी। जैसे राहुल भट्ट जी को मारा गया, एक अच्छे इंसान को तहसील में, हम इन्हीं के लिए काम करते, इन्हीं को पढ़ाते, इन्हीं के लिए लिखते, और फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्या वहाँ पे कोई भी नहीं था उसको बचाने के लिए? क्या कोई भी स्टाफ का नहीं था कि राहुल भट्ट को वो उनको रोक सकते थे या हमारे लिए काम करते, प्रोटेस्ट कर सकते थे? वो एंटर हुए तो हुए कैसे?
कैसे, ये एक सवाल उठता है कि वो अंदर आए तो आए कैसे। और तहसील ऑफिस आप सब जानते हो एक छोटी तहसील नहीं है, पहले गेट पे ही कितने गार्ड्स होते हैं, अंदर एंटर करते हुए कितने हैं। तो हम क्या स्केयर हैं इनके लिए। हम तो कभी पार्शलिटी नहीं करते हैं, चाहे हम टीचिंग में हैं चाहे कहीं प्रोफेशन में, कभी करप्टिव पे ध्यान नहीं देते। तो फिर हमारे साथ ऐसे नाइंसाफी क्यों? कब गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी? कब? सिर्फ कश्मीर फाइल लाई, कश्मीर फाइल लोगों के साथ ऐसे हुआ, लेकिन सुनेगी कब? अगर मोदी जी यहाँ आए, क्या उसने पंडितों से किसी से बात की? लीडरों को बुलाते, लेकिन असली जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको किससे सुनना है? एक पब्लिक से, एक लोगों से। क्या उसने सुना? हम कितने मुश्किलों में, हमारे बच्चे कितने मुश्किलों में हैं, हम कैसे उनको पढ़ाएंगे? घर में कोई है नहीं जो अपने बेटे, अभी मैं अपनी बेटी को किसी पड़ोसी के घर फिर यहाँ आई हूँ क्योंकि दिन में इतना टेंशन है, बेटी को घर में कौन पकड़े, क्या करेगा? ऊपर से जो रेंट जो लैंडलॉर्ड है वो तंग कर रहे हैं, आप इतना रेंट दो, कोई मेहमान क्यों है, ये साइकिल क्यों ला रही है, ये दरवाजा क्यों? इतने मुश्किलों के साथ भी हम रह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्लीज अगर आप अच्छे, आपके माध्यम से हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, हमें जम्मू शिफ्ट कीजिए, हम वहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहने सकते, अपने फादर मदर को अपने साथ रह सके, उनके भी देखभाल कर सकते। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी यही डिमांड है, हमें शिफ्ट किया जाए, सेफर प्लेस जम्मू भेजा जाए। अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। प्लीज थैंक यू। हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचे, हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। अगर नहीं हम मास रेजिग्नेशन, वी आर रेडी फॉर मास रेजिग्नेशन, वी आर रेडी फॉर मास ऑल फॉर द कैंडिडेट्स। अब हम ये झेल नहीं सकते, रेंट अकोमोडेशन, लैंडलॉर्ड का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, वहाँ स्कूल का प्रेशर, क्या क्या झेलेंगे? क्या ये हमारे लिए आसान है नौकरी देना? पढ़े लिखे फिर तो हम वहीं पे गवर्नमेंट प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, इतना पढ़े लिख के घर में बैठना क्या? फिर इतना एक नौकरी दे के आसान, इतनी टेंशन, बच्चों की लाइफ सिक्योर नहीं है, कुछ सिक्योर नहीं है। ये प्लीज थैंक यू। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी डिमांड, ये बात पूरी गवर्नमेंट तक पहुंचे, ये ना हो फिर कट शॉर्ट हो जाता है, ये उनको पूरी तरह बोले जाए कि हमारी क्या डिमांड है, हमारे साथ क्या मुश्किल है, और वो